जब किसी लोड को मोर देन 2 मटेरियल की रोड या बार मिलके सपोर्ट करती हैं तो इसको बोला जाता है कंपोजिट बार। जैसा कि हम फिगर में देख पा रहे हैं, एक लोड है W और इस W को मिलके 3 रोड सपोर्ट कर रही हैं। ये जो 2 रोड हैं ये कॉपर की हैं सपोज, और जो बीच वाली रोड है ये स्टील की है मान लीजिए। तो यहाँ पे 2 मटेरियल हो गई, एक कॉपर और एक स्टील। तो इस तरह की प्रॉब्लम को बोला जाएगा कंपोजिट बार। और अब हम क्या करेंगे, जब लोड अप्लाई होगा तो तीनों रोड में कुछ कंप्रेशन होगा, तो तीनों में कितना कितना स्ट्रेस डेवलप होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। तो मान लीजिए कि जो कॉपर वाली रोड है इसमें सिग्मा सी स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, इसमें भी सिग्मा सी क्योंकि दोनों आइडेंटिकल हैं। और ये जो स्टील वाली है इसमें सिग्मा एस के बराबर स्ट्रेस डेवलप हो रहा है। इनकी लेंथ वगैरह सब दी होंगी, एरिया और ऑफ क्रॉस सेक्शन भी दिया होगा। तो पहली इक्वेशन तो हम बनाएंगे। मान लीजिए इसमें फोर्स लग रहा है F1, इसमें फोर्स लग रहा है F1 और इसमें लग रहा है F2। फोर्स ये रेसिस्टिंग फोर्स है जो कि W को अपोज करने की वजह से तीनों रोड में डेवलप होगा। तो पहली इक्वेशन हो जाएगी फोर्स को बैलेंस करने की, और ये हो जाएगी 2F1 प्लस F2। सो W विल बी F1 हो जाएगा सिग्मा C इंटू AC 2 टाइम्स प्लस सिग्मा S इंटू AS, जहां पे AC और AS हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कॉपर एंड स्टील, और इन दोनों को, सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। लेकिन 2 अननोन बिकॉज हमारे पास हैं सिग्मा C और सिग्मा S। सो हमें एक इक्वेशन और चाहिए होगी सिग्मा C और सिग्मा S में, so that we can calculate the value of sigma C and sigma S। दूसरी इक्वेशन को निकालने के लिए हम ये देखेंगे कि ये जो W है ये तीनों रोड पे जब लगेगा तो तीनों रोड को कंप्रेस करेगा कुछ इस तरीके से। और मान लेते हैं कि तीनों रोड में कंप्रेशन सेम हो रहा है डेल्टा L के बराबर। तो अब हम लिखेंगे डेल्टा L इन स्टील इक्वल टू डेल्टा L इन कॉपर। जितना कंप्रेशन कॉपर में होगा उतना स्टील में होगा, अगर ये W सेम अमाउंट से कंप्रेस होकर नीचे आ रहा है। तो डेल्टा L इन स्टील हो जाएगा सिग्मा S LS अपॉन ES, और दिस विल बी इक्वल टू सिग्मा C LC अपॉन EC। अगेन यहां भी LS और LC है इनकी लेंथ को, दोनों रोड की लेंथ, और ES और EC है यंग्स मॉडुलस ऑफ द मटेरियल जो कि गिवन होगा। अगेन हमें एक इक्वेशन मिलेगी जिसमें 2 अननोन होंगे सिग्मा C और सिग्मा S, और इन 2 इक्वेशन का यूज करके हम दोनों की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे सिग्मा S एंड सिग्मा C। सो दिस इज द stresses, this is the method to calculate stresses in composite bar।